आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पीने के पानी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस स्मार्ट स्किल यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मकदम है। यहाँ हम जदीद टेक्नोलॉजी, अहम मौज़ूआत और ज़िंदगी को आसान बनाने वाली मालूमात पर तफसीली और आसान ज़ुबान में बात करते हैं। आज का मौजू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पानी के मसाइल पर इसका असर। मसनूई ज़हानत या AI का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी भी मुश्किलात से खाली नहीं। न सिर्फ AI जनरेशन में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स की कूलिंग ठंडा करने के लिए, बल्कि इसके लिए दरकार बिजली बनाने में भी बेतहाशा पानी की ज़रूरत होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया की निस्फ आबादी को पानी की कमी का सामना है और माहौलियाती तब्दीली और पानी की बढ़ती हुई मांग के बीच इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल पानी के मसले को मज़ीद संगीन बना सकता है, और AI कितना पानी इस्तेमाल करता है? ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन का कहना है कि ChatGPT हर सवाल का जवाब देने के लिए एक चाय के चमचे का 15वां हिस्सा पानी इस्तेमाल करता है। ताहम कैलिफोर्निया और टेक्सास के अमरीकी मुहक्किकीन के मुताबिक ChatGPT मॉडल 3 हर 10 से 50 सवालों का जवाब देने के लिए आधा लीटर पानी इस्तेमाल करता है। इस तनासुब को मद्देनजर रखा जाए तो ChatGPT हर सवाल के जवाब देने के लिए 2 से 10 चाय के चमचे पानी इस्तेमाल करता है। AI पानी कितना इस्तेमाल करता है? इसका दारोमदार इस बात पर होता है कि सवाल किस नौयत का है, इसका जवाब कितना तवील और पेचीदा है, ये जवाब कहाँ प्रोसेस किया गया है, और जवाब का हिसाब लगाने के लिए कुन अवामिल को मद्देनजर रखा गया है। अमरीकी मुहक्किकीन के तखमीने में AI के काम करने के लिए दरकार बिजली की पैदावार में इस्तेमाल होने वाला पानी भी शामिल है। ऑल्टमैन की जानिब से पेश किए गए तखमीने में भी शायद ये शामिल है। ओपन AI का कहना है कि ChatGPT रोज़ाना की बुनियाद पर 1 अरब सवालात के जवाबात देता है, और इस जैसे कई दीगर AI बूट्स हैं। अमरीकी स्टडी के तखमीने के मुताबिक 2027 तक AI इंडस्ट्री हर साल डेनमार्क के पूरे मुल्क के मुकाबले में 4 से 6 गुना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर शाओली रेन का कहना है कि हम AI का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल इतना ही बढ़ेगा। AI पानी कैसे इस्तेमाल करता है? ईमेल और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से लेकर मजमून लिखवाने और डेप्थ फेक बनाने तक तमाम तर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में रखे सर्वर्स के ज़रिए प्रोसेस किया जाता है। इनमें से बहुत से डेटा सेंटर्स कई फुटबॉल स्टेडियम्स से भी बड़े होते हैं। जब उन कंप्यूटर्स से बिजली गुजरती है तो ये सर्वर बहुत गर्म हो जाते हैं। आमतौर पर साफ़ और मीठा पानी कूलिंग सिस्टम्स का कलीदी अंसर होता है। कूलिंग के तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकते हैं, और कुछ तरीक़ों में कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले पानी का 80% भाप बनकर उड़ जाता है। रिवायती ऑनलाइन काम जैसा कि ऑनलाइन ख़रीदारी या सर्च के मुकाबले में AI कामों के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होती है। पेचीदा सरगर्मियों जैसा कि तस्वीर या वीडियोज़ बनाने के लिए तो और भी कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है, और उन सब कामों में ज़्यादा बिजली खर्च होती है। इसका तखमीना लगाना तो मुश्किल है, ताहम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अंदाज़ों के गूगल सर्च के मुकाबले में ChatGPT से पूछे गए सवाल के नतीजे में 10 गुना ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है। AI टेक्नोलॉजी से मुंसलिक बड़ी बड़ी कंपनियां ये नहीं बताती हैं कि वो अपने AI कामों के लिए कितना पानी इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उनके पानी के मजमूई इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट की माहौलियाती रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से अब तक उनके पानी के इस्तेमाल में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ओपन AI के बड़े सरमायाकारों और शेयर होल्डर्स में से हैं। इस दौरान गूगल का पानी का इस्तेमाल तकरीबन 2 गुना हो गया है। अमेज़ॉन वेब सर्विस ने अपने आदाद व शुमार मुहैया नहीं किए हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को तवक्को है कि AI की मांग में इजाफे होगा, और इसके साथ ही 2030 डेटा सेंटर्स के पानी का इस्तेमाल तकरीबन 2 गुना हो जाने का इम्कान है। इसमें इन डेटा सेंटर्स के लिए दरकार बिजली की पैदावार और कंप्यूटर चिप्स की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला पानी भी शामिल है।
गूगल का कहना है कि इसके डेटा सेंटर्स ने 2024 में पानी के जराए से 37 अरब लीटर पानी हासिल किया, जिनमें से 29 अरब लीटर बुखारात बनकर उड़ गया। क्या ये बहुत ज्यादा पानी है? इसका दारोमदार इस बात पर है कि आप इसका मुवाजना किस चीज से कर रहे हैं। इतने पानी से आप 16 लाख लोगों को यौमिया अक़वाम मुत्तहिदा की तजवीज़ करदा मिक़दार 50 लीटर पानी 1 साल तक फराहम कर सकते हैं। या गूगल के मुताबिक ये पानी जनूब मगरबी अमरीका में 51 गोल्फ कोर्स को 1 साल तक पानी देने के लिए काफ़ी है। कूलिंग के लिए दीगर क्या ऑप्शन हैं? प्रोफेसर रैंड का कहना है कि ड्राई या एयर कूलिंग सिस्टम भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़्यादा बिजली दरकार होती है। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेज़न का कहना है कि वो ऐसा कूलिंग सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसमें पानी या कोई दूसरा सयाल सिस्टम के गिर्द गर्दिश करेगा और वो बुखारात में तब्दील नहीं होगा या उसे तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुबे का ख्याल है कि मुस्तकबिल में खुश्क इलाकों में इस तरह के निज़ाम की बड़े पैमाने पर ज़रूरत होगी। ताहम उनका कहना है कि इंडस्ट्री ऐसे सिस्टम को अपनाने के बहुत इब्तदाई मरहले पर है। माहिरीन का कहना है कि कंपनियां आमतौर पर पीने के लायक साफ और मीठा पानी इस्तेमाल करने को तरजीह देती हैं, क्योंकि उनसे बैक्टीरिया की अफजाइश, लाइनों की बंदिश और आलात के गलने का खतरा कम होता है। ताहम कुछ कंपनियां दीगर ज़राए जैसे समंदरी पानी या सनाती गंदे पानी के इस्तेमाल में इंटरेस्ट इजाफा कर रही हैं। मसनूई ज़हानत या AI का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी भी मुश्किलात से खाली नहीं। ना सिर्फ AI जनरेशन में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स की कूलिंग ठंडा करने के लिए, बल्कि इसके लिए दरकार बिजली बनाने में भी बेतहाशा पानी की ज़रूरत होती है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हासिल करें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको AI और पानी के मसाइल के बारे में क्या ख्याल है और आप इसके हल के लिए क्या तजावीज़ रखते हैं। शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में स्मार्ट स्किल के साथ।